शायद किसी ने नहीं सोचा था कि चंद दिनों में महागठबंधन बिहार में चरमरा ही नहीं जाएगी, पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। पहला प्रहार तब हुआ जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में एंट्री किए। बाकी रही सही कसर पप्पू यादव ने जेल से निकलते वक्त पूरी कर दी। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। साथ ही यह भी खबर चली कि तारापुर से पप्पू यादव को विधानसभा में कांग्रेस अपने सिंबल पर उतार सकती है। इसका ऑफर भी दिया गया। पप्पू यादव की पार्टी की विलय की बातें अब यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरी तरह से तय होने की कगार पर है, मगर अभी तक विलय नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बातें यह है कि पप्पू यादव ने ये बातें कह करके खुलेआम कह दी है कि आप आरजेडी का पिछलग्गू बनना छोड़िए, आरजेडी से गठबंधन तोड़िए, तब हम विचार करेंगे आपके इन ऑफरों पर। पप्पू यादव ने इस प्रकार से तमाम बातें की कि लगा कि वह आरजेडी को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो उनकी पुरानी दुश्मनी रही है, 2015 में जिस प्रकार से पार्टी से निष्कासित होते हुए नजर आए थे और लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के तौर पर पप्पू यादव खुद को देखते थे। मगर अब सवाल यह है कि इतनी गहमा गहमी मच चुकी है। साथ ही तेजस्वी यादव की बातों को लेकर पप्पू यादव का कहना था कि यह राजपुत्र हैं और भी बहुत कुछ बातें वह करते रहते हैं। साथ ही कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव ने जिस प्रकार से नरमी बरती है और नीतीश कुमार की तारीफ के कसीदे गढ़ते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार, जब हम डॉक्टरों के पास थे, यानी कि हॉस्पिटल में हमारा तबीयत खराब था जेल से आने जाने के बाद, तो मुख्यमंत्री ने पूरा ख्याल रखा है। पूरा ब्लेम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पप्पू यादव देती हुई नजर आई है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, सांसदों को और नेताओं को घेरते हुए नजर पप्पू यादव आए हैं। अपने भाषणों और अपने बातों में कई बार यहाँ तक कह दिए हैं कि आरजेडी और बीजेपी का अंदर से खिचड़ी पक रहा है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के लिए बिहार में एक नई माहौल बन रही है। कन्हैया कुमार शुरू से ही नीतीश कुमार के प्रशंसक और कह सकते हैं कि मुरीद रहे हैं, वह अभी कांग्रेस में हैं। तो क्या एक गठबंधन अगर बिहार में विधानसभा चुनाव अभी आने वाले वक्त में हुआ तो एक गठबंधन उधर भी देखा जा सकता है क्या? कन्हैया कुमार में कांग्रेस में कन्हैया कुमार के जाने के बाद और पप्पू यादव की कांग्रेस के प्रति नरमी और पार्टी के विलय तक की बातें हो जाना कोई आम बात नहीं है। तो भविष्य में एक गठबंधन उधर से भी देखने की मिल सकती है। मांझी और सहनी तो हैं ही, कांग्रेस और जदयू की गठबंधन भी देखने की मिल सकती है क्या? नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं ताकत बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से परिणाम आया, उसके बाद से वह पार्टी और संगठन के विस्तार पर काफ़ी जोर दिए हैं। चाहे वह नए पुराने नेता हों, सभी को एक करने पर वो जमीन तराशने की और मजबूत करने की स्थिति जदयू लगातार बना रही है। उसको यह पता चल गया है कि समता पार्टी के वक्त से जिस प्रकार से ये जो संगठन थी वह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है धरातल पर, क्योंकि इस प्रकार से परिणाम आया। इसका एक मुख्य वजह चिराग पासवान रहे कि वह बीजेपी की ए टीम बताकर वह बल्लेबाजी करती रही। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को पहले अपने में मिलाया, फिर कन्हैया का कांग्रेस में जाना। महागठबंधन में तेजस्वी को आगे न बढ़ने की सबसे बड़ी रेखा और सबसे बड़ी बीज कन्हैया ने बो दी थी। भले ही कन्हैया कुमार दबी जुबान में तेजस्वी यादव को नेता स्वीकारते हुए नजर आएँ, या फिर महागठबंधन का नेता कहते हुए बिहार में नजर आएँ, या फिर कांग्रेस के अजीत शर्मा कन्हैया को बिहार के महागठबंधन में तेजस्वी को नेता मानने की हिदायत दें, या फिर अब जो समीकरण बना, परसों ही 2 दिनों पहले ही पप्पू यादव की रिहाई होती है। 32 साल पुराने मामले को लेकर सबूत और गवाह होते दावेदारी से नहीं मिल पाती है। उसके बाद से ही जब पप्पू यादव की बातें यह चली कि महागठबंधन पर असर पड़ सकता है, और महागठबंधन में आरजेडी ने 2 सीटों पर जो अपना कैंडिडेट दे दिया, वहाँ से भी एक बहुत बड़ी खबर बनी। राजद विश्वास में नहीं ली कांग्रेस को, और कांग्रेस में जिस प्रकार से कन्हैया की एंट्री हुई और जिस प्रकार से चर्चाएं तेज हुई, तो यह आरजेडी को भी अच्छी नहीं लगी, और तेजस्वी यादव के बीच में एक राह में बिहार की राजनीति में एक रोड़ा बनते हुए कन्हैया को देखा गया उनकी नज़र से।
तभी उनके प्रवक्ता कहते हुए नजर आए कि कौन कन्हैया, हम कन्हैया को नहीं जानते हैं। जबकि शायद ही इस देश में कोई ऐसा विधायक या सांसद होगा जो कन्हैया के भाषणों न सुना हो या कन्हैया से परिचित न हो। सहमति असहमति अपनी बात है, मगर राजनीति में कन्हैया को इस देश में न जानना, कोई विधायक और सांसद न जाने, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप राजनीति की ओर से छोर तक में उतने सक्रिय नहीं हैं, तभी कन्हैया को नहीं जानते हैं। फिर बातें आई पप्पू यादव, क्या जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में विलय होगी? तो यह चंद समय में पता चल जाएगा। बिहार कांग्रेस में इसकी विलय की बातें हो रही थी, मगर पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी से बात होने के बाद तमाम बातें और आगे बढ़ेगी, और वह दिल्ली में कराना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से कवरेज और टीआरपी और पॉपुलरिटी एक अलग बने। अगर सचमुच पप्पू यादव भी अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हम अपनी खोया हुआ गौरव फिर से वापस लाएंगे, जिस प्रकार से श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। एक गठबंधन पहले भी हुआ था पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में। अगर किसी को याद होगा या न होगा तो उन्हें याद होगा कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की गठबंधन हुआ था। यानी कि राय मत और विचार में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव एक साथ मिलते हैं, मगर तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा कन्हैया कुमार तो हैं ही, साथ ही रही सही कसर खुलेआम बोल देने वाले पप्पू यादव भी हैं। और यादवों का एक फैक्टर, यादव का सही प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इसको लेकर भी हो रहा है। अब देखना यह है कि जो बिहार में 2 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उस पर बाजी कौन मारता है, क्योंकि 4 कोणीय मुकाबला होगा, उसमें 2 कोणीय लड़ाई होगा। कांग्रेस भी अपने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दी है और लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दी है, मगर एक लोक जनशक्ति पार्टी का धड़ा, जो अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बन चुकी है पशुपति कुमार पारस की, वह समर्थन करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार के। बीजेपी नीतीश कुमार के समर्थन करते हुए नजर आएगी एनडीए में। वहीं सहनी और मांझी जो उनके एनडीए के घटक दल हैं, वह भी गठबंधन कह सकते हैं, उनका पहले से भी है, तो वह भी पूरी तरह से लगी हुई है जिताने में। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी दोनों उम्मीदवार उतार दी है, तो महागठबंधन में दर और कह सकते हैं कि महागठबंधन टूटते हुए नजर आई। मगर अभी पूर्णतः इन बातों पर मुहर नहीं लगी है, क्योंकि तेजस्वी यादव का भी कहना है कि अभी हम इन दोनों सीटों पर दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, मगर महागठबंधन में एक हैं। देखना यह है कि अनूरा किस्ती कब समाप्त होती है, और भी तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट हम लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल ये बातें थी ये महागठबंधन को लेकर और बिहार की राजनीति को लेकर, कन्हैया, पप्पू यादव और तमाम बातें हमने की। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।